Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Going to discuss the second part of MCQs of SQL. ओके, तो कल मैंने 15 क्वेश्चन डिस्कस किया था, अब उसका जो है सेकंड पार्ट है MCQs. ओके, तो देखो पहला 5 क्वेश्चन क्या है. क्वेश्चन नंबर 16, विच SQL स्टेटमेंट इज़ यूज टू अपडेट डाटा इन डाटाबेस. ठीक है, तो अपडेट कोई भी वैल्यू करने के लिए, ठीक है, हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं इन SQL. तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, सेव, अपडेट, सेव एज एंड मॉडिफाई. तो ये तो सिंपल क्वेरी है, डेट इज़ अपडेट. ओके, तो किसी भी वैल्यू को अगर अपडेट करना है तो हमें कौन सा कमांड अप करते हैं, अपडेट. और अपडेट हमारा कौन सा होता है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. ओके, अपडेट, डिलीट. ओके, तो ये देखो ये है राइट डाउन. ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच SQL स्टेटमेंट इज़ यूज टू डिलीट अ डाटा फ्रॉम अ डाटाबेस. तो डाटाबेस से कोई भी डाटा अगर डिलीट करना है तो कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, बताओ. राइट ऑप्शन क्या है इसका, ऑप्शन डी, डिलीट. बट देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जो डिलीट होता है, अगर आपको क्वेरी का सिंटेक्स पता हो तो डिलीट के साथ हम वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं. ठीक है, लाइक डिलीट स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू दिस. वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू अगर आप कुछ भी मेंशन करते हो वेयर क्लाउज के साथ, ठीक है, तो वो पार्टिकुलर रो डिलीट होगा. आप चाहे एक रो डिलीट कर लो, चाहे 2 रो को डिलीट करो, ठीक है, या 3 रोज करो, या उससे ज़्यादा जितना भी करना है तो आप उसके साथ क्वेरी लिखो. ठीक है, बट अगर विदाउट वेयर क्लॉजेज लिखते हो, ठीक है, तो वो कंप्लीट टेबल, सपोज स्टूडेंट टेबल है तो स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे. ये ध्यान रखना है. तो डिलीट विद वेयर क्लॉजेस. ठीक है, तो वेयर में आपको मेंशन करना होता है कंडीशन कि आपको कौन सी वैल्यू डिलीट करनी है. ठीक है, तो ये रहा आपका राइट वन ऑप्शन क्या, डिलीट. ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच SQL कीवर्ड इज़ यूज टू सॉर्ट द रिजल्ट सेट. देखो रिजल्ट सेट को, या कोई भी सपोज डाटाबेस है, डाटाबेस में मल्टीपल वैल्यूज़ है, उसमें आप अगर किसी भी ऑर्डर में सॉर्ट करना चाहते हो, सपोज स्टूडेंट के मार्क्स हैं, मार्क्स आप हाईएस्ट टू लोएस्ट शॉर्टेस्ट करना चाहते हो, तो हाईएस्ट टू लोएस्ट में आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए या तो असेंडिंग ऑर्डर. तो SQL में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि अगर आप किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट को इन एनी ऑर्डर सॉर्ट करना चाहते हो, वट एवर, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर है या डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो असेंडिंग ऑर्डर जो होता है, ठीक है, वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है. ठीक है, अगर आप इसमें इसका देखो राइट वन ऑप्शन इसका क्या है, ऑर्डर बाय. अगर ऑर्डर बाय, ठीक है, क्वेरी अगर आप यूज़ करते हो, ठीक है, विदाउट मेंशनिंग असेंडिंग डिसेंडिंग, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो जो सॉर्ट करेगा इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बढ़ते क्रम. ठीक है, मतलब छोटे से बड़े. ठीक है, अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो देन यू हैव टू मेंशन द कीवर्ड DESC. ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या है, ऑर्डर में. ठीक है, दिस इज द राइट वन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फंक्शन इग्नोर नल वैल्यूज़. देखो नल वैल्यूज़ का मतलब क्या होता है कि अगर आप कोई भी क्वेरी परफॉर्म करते हो, अगर किसी भी कॉलम के जो वैल्यू है, ठीक है, सपोज अगर स्टूडेंट है उसका कोई एक पर्टिकुलर कॉलम ब्लैंक है तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट उसमें SQL में वैल्यू क्या होता है, नल. तो वैसी चीज़ को इग्नोर किया जाता है, मतलब नल वैल्यू को एज अ ज़ीरो कैलकुलेट किया जाता है. तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप फंक्शन, तो कौन सा ग्रुप फंक्शन होता है. देखो ये सारे क्या होते हैं ग्रुप फंक्शन, मतलब SQL में अगर मैं फंक्शन की बात करूँ तो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, लाइक मीन, मैक्स, एवरेज, सम. तो जो ये क्वेश्चन है 19, इसके राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दिस. क्योंकि देखो मैक्स भी अगर तुम निकालोगे, कैलकुलेट करोगे, या काउंट कैलकुलेट करना है, या सम कैलकुलेट करना है, इन सब में नल वैल्यूज़ इग्नोर होते हैं. तो राइट क्या है हमारा, ऑल ऑफ द एबव. ओके, तो ये रहा ऑल ऑफ द एबव. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड मेक्स द अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट इन द डाटाबेस. ठीक है, तो देखो अगर आप लोगों को कमांड के बारे में कोई आइडिया नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके ये बता सकते हो, तो मैं इसको इन डिटेल्स आपको विथ प्रैक्टिकली डिस्कस करूँगा. ठीक है, कि क्या मतलब किस कमांड को कैसे यूज़ करते हैं, डाटाबेस से कैसे वैल्यू फैच होता है.
ठीक है। तो अभी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इनमें देखो क्या अपडेट परफॉर्म बाय द ट्रांजेक्शन परमानेंट। तो जैसा मैंने बोला था कि एसक्यूएल में बेसिकली क्या होता है, एक तो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज होते हैं जिसके अंदर क्या होते हैं आपके अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ठीक है, और डाटा मैनिपुलेशन होते हैं जिसमें अपडेट डिलीट होते हैं, और डाटा ट्रांजेक्शन कंट्रोल होता है, ठीक है, TCL ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, जिसके अंदर देखो आपका रोल बैक होता है, कमिट होता है, ठीक है। तो ये ट्रंकेट, डिलीट, तो ये आप सब आपका कौन सा कमांड है, डाटा डेफिनेशन और डाटा मैनिपुलेशन। तो देखो रोल बैक क्या होता है, कमिट क्या होता है। अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो रोल बैक का मतलब ये होता है आप जिस पर्टिकुलर स्टेज में हो वहाँ से सारे स्टेज को आप क्या करते हो, बैक करते हो। रोल बैक मतलब उसका प्रीवियस कंडीशन जो होता है वहाँ पे आ जाते हो। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि परमानेंट, तो परमानेंट जब सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो परमानेंट सेव के लिए अगर कोई भी चीज़ें परमानेंटली सेव करना है डाटाबेस में तो हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, कमिट, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, कमिट। कमिट इज़ द राइट वन, ठीक है, दिस वन कमिट, ओके। अब नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंक्लोज्ड इन डबल क्वोट्स। डबल क्वोट्स में किन चीज़ों, देखो ये सब बेसिक सिंटेक्स है, अगर आप थोड़ा बहुत एसक्यूएल का आइडिया है तो आपको पता होगा, नहीं तो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक एक चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करूँगा, कमांड क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या सिंटेक्स होता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है बताओ। देखो इस क्वेश्चन के जो राइट ऑप्शन है डेट इज़ कॉलम एलियास। एलियास क्या होता है कि जैसे आप कोई भी क्वेरी परफॉर्म कर रहे हो, टेम्पररी आपका कोई भी कॉलम का नाम बहुत बड़ा है, चाहे वो आपको थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत है, तो आप उस कॉलम को टेम्पररी उसका नाम अगर चेंज करते हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, एलियास, एज, ठीक है। अगर आइडिया हो आपको कुछ डाटाबेस का तो इसमें क्या है राइट ऑप्शन, कॉलम एलियास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड अनडू ऑल द अपडेट परफॉर्म बाय द एसक्यूएल इन द ट्रांजेक्शन। जैसा मैंने अभी बताया, अगर परमानेंटली सेव करना है तो कमिट, अगर अनडू करना है, अनडू मतलब जो प्रीवियस, मतलब उसे परमानेंटली सेव नहीं करना है तो ट्रांजेक्शन में हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, रोल बैक, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन वन, दिस हाईलाइटेड वन, ठीक है, रोल बैक इज़ द राइट वन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल सेटिंग। देखो मैंने ये पीछे डिस्कस किया है कि अगर किसी भी डाटा सेट को आपको किसी एक सर्टेन ऑर्डर में अरेंज करना है, लाइक असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो हम कमांड यूज़ करते हैं ऑर्डर बाय। तो अब इसमें देखो कुछ ऑप्शन है जो ऐसे ही गलत हो जाएंगे, लाइक सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट सिटी टेम्परेचर फ्रॉम वेदर, तो ये ऑप्शन तो गलत है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा वैल्यू लेना है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसमें आपको कोई भी ऐसा कीवर्ड मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ऑर्डर बाय देखो। तो ऑर्डर बाय में यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन है, देखो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। अब फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में क्या गलत है क्या सही है, देखो अरेंज करना है हमें टेम्परेचर को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल सिटीज़, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है हमारा, राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, ठीक है। सेकंड तो ऐसे भी गलत है, देखो इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल सिटीज़, तो हमने क्या किया, सेलेक्ट सिटी कॉमा टेम्परेचर। तो देखो ये सेलेक्ट के क्या होते हैं, सिंटेक्स होते हैं कि अगर आपको दो ही कॉलम को सेलेक्ट करना है तो उस पार्टिकुलर कॉलम का नाम आप मेंशन करो, जैसा यहाँ मेंशन है सेलेक्ट सिटी कॉमा टेम्परेचर, और भी आपको कोई कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप कॉमा डाल के मेंशन कर सकते हो। फ्रॉम वेदर, फ्रॉम वेदर, वेदर इज अ टेबल नेम, ऑर्डर बाय टेम्परेचर, तो ऑर्डर बाय टेम्परेचर का मतलब क्या है, उसको असेंडिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर में उसको क्या कर देगा, अरेंज कर देगा। देखो इंक्रीजिंग में क्या है, सबसे छोटी वैल्यू जो भी होगा टेम्परेचर का वो टेबल में सबसे ऊपर आएगा, देन वन बाय वन, ठीक है। तो थर्ड वन इज द राइट वन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइक, परसेंटेज ओ परसेंटेज ओ। देखो ये लाइक ऑपरेटर क्या होता है, इसमें एसक्यूएल में कुछ ऑपरेटर यूज़ करते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, लाइक, बिटवीन, ठीक है। तो ये सब देखो सारे ऑपरेटर होते हैं, अगर आप बोलोगे मुझे कमेंट करो तो मैं आपको एक क्लास लेके पूरा डिस्कस कर दूंगा क्या बेसिक है, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइक परसेंटेज देखो इसमें क्या है, फीचर बिगेन्स विथ जीरोज, ठीक है, एंड विथ
फीचर हैज़ मोर देन 2 ओज, फीचर हैज़ 2 वंस इन एट एनी पोजीशन। तो देखो इसमें क्या है, अगर सपोज देखो डाटाबेस में जरूर पड़ता है, अगर लास्ट डाटाबेस है उसमें आपको ऐसे स्टूडेंट का नाम चाहिए जो स्टार्ट हो रहा है किससे, ए से, ठीक है। अगर सपोज स्टूडेंट का नाम है वो अगर स्टार्ट विथ ए है तो उसमें सिंपली देखो ऐसा करते हैं परसेंटेज ए। तो इससे क्या होगा, जो भी स्टूडेंट का नाम ए से होगा वो सारा सॉर्ट होके एक टेबल में या वैल्यू मतलब आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर इसमें हमें क्या करना है, ये ओ पूछ रहा है, क्या है ओ, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या है, तो इसमें जो कौन सा ऑप्शन सही है आप बताओ ज़रा, ठीक है। फिर मैं बताता हूँ कौन सा ऑप्शन राइट है। देखो कौन सा ऑप्शन राइट है, फोर्थ वन। अगर परसेंटेज ओ होता तो जो भी स्टार्ट होता ओ से वो सारे फैच हो जाते, लेकिन यहाँ पे क्या है, परसेंटेज हो तो हैज़ 2 ओज इन एनी पोजीशन। अब देखो पोजीशन के बारे में हमें नहीं पता, वो दोनों स्टार्टिंग में भी हो सकता है, इन बिटवीन भी हो सकता है, स्टार्टिंग एंड भी हो सकता है। बट इस कमांड का क्या मतलब है, देखो लाइक का सिंपली ये है कि अगर आपको उस कीवर्ड से सर्च करना है कोई भी चीज़ें तो आप ये कमांड यूज़ करते हो, ठीक है। अब कमांड के क्या सेंटेंस होता है, कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं फिर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें वो सारा कमांड डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इफ़ अ क्वेरी इन्वॉल्व्स नॉट कॉमा एंड कॉमा और विथ नो पैरेंथेसिस। अगर विदाउट पैरेंथेसिस इन सारे कमांड को यूज़ करते हो तो अगर आपको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत भी नॉलेज हो तो जो ये लॉजिकल कमांड्स होते हैं, ठीक है, तो लॉजिकल कमांड्स में किसका ऑर्डर होता है, किस ऑर्डर में वो एग्जीक्यूट होता है, ये सिंपल ये पूछ रहा है। अगर विदाउट पैरेंथेसिस आप यूज़ करते हो, इन विच ऑर्डर दे आर एग्जीक्यूट। तो देखो ऑप्शन देखो पहला क्या है, नॉट विल बी एवेल्युएटेड फर्स्ट एंड will be evaluated second and or will be evaluated last और not will be evaluated। तो ये ऑप्शन आप देख लो, इसका मैं आपको राइट ऑप्शन बताता हूँ, बाकी आप भी कर सकते हो, आप भी मतलब पहले क्वेश्चन करो, देखो क्या सही है गलत है, फिर आपको खुद भी पता लग जाएगा। तो इसका पहला ऑप्शन क्या है, राइट वन, ठीक है, कि नॉट पहले इवेल्युएट होगा, देन एंड, देन आफ्टर और, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड कैन बी यूज टू ऐड डाटा टू डाटाबेस टेबल, ठीक है। तो इसमें कमांड कौन सा यूज़ करते हैं टू ऐड डाटा टू अ डाटाबेस। तो ऐड करने के लिए कौन सा कीवर्ड होता है, इंसर्ट, ठीक है, ये हो गया राइट वन, इंसर्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग ज्वाइन इज आल्सो कॉल्ड एज अ इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन क्या होता है, हमारा इक्यू ज्वाइन होता है। इक्यू ज्वाइन का मतलब क्या है कि अगर आप दो टेबल को ज्वाइन करना चाहते हो सपोज, ठीक है, अगर ये दो टेबल है, ठीक है, एक टेबल है ए नाम का और दूसरा टेबल है तुम्हारा बी नाम का, अगर इन दोनों को ज्वाइन करना है, इसमें सपोज ऐसे दो कॉलम है, ठीक है, अगर मान लो इसके एट्रीब्यूट है ए बी और ये है हमारा सी डी, ठीक है। तो इक्यू ज्वाइन का मतलब ये होता है, या इनर ज्वाइन भी उसको बोला जाता है, कि दोनों टेबल ज्वाइन होगा जब दोनों में से कोई एक कॉलम क्या होगा, सेम होगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ ए बी को ज्वाइन करो, इफ़ क्या, अगर मैं लिखूँ बी इक्वस टू सी, तो बी इक्वस टू सी ये एक कंडीशन होता है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग मान लो यहाँ बी में 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, यहाँ ए में कुछ स्मॉल ए है, मतलब कुछ भी वैल्यू है, ठीक है, तो ये दोनों वैल्यू देखो इक्वल है, तो इस पार्टिकुलर इक्वल वैल्यू को वो क्या करेगा, ज्वाइन करेगा, ठीक है, ये कंडीशन होता है इक्यू ज्वाइन, और उसको सिंपली इनर ज्वाइन कहते हैं, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट ऑप्शन क्या है हमारा, इक्यू ज्वाइन, ठीक है। इक्वल ज्वाइन में मतलब क्या, कंडीशन ऐसा होना चाहिए दो टेबल में कि वैल्यू इक्वल होना चाहिए और दो कॉलम सेम होना चाहिए, तो उसमें क्या करते हैं, उसको हम एलिमिनेट करते हैं एक्चुअली, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। एसक्यूएल कंस्ट्रेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस करूंगा, बट यहाँ पे देखो कंस्ट्रेंट का मतलब ये है कि क्या पार्टिकुलर वैल्यू, कंस्ट्रेंट का मतलब सिंपली ये होता है कि टेबल में किस पार्टिकुलर वैल्यू को आप अलाउ करते हो और किसे अलाउ नहीं करते हो, तो वो थ्रू कंस्ट्रेंट होता है, ठीक है। अब कंस्टेंट में देखो क्या होता है, प्राइमरी की हमारा कंस्टेंट होता है, फॉरेन की भी कंस्टेंट होता है, यूनिक भी होता है कि वैल्यू यूनिक होना चाहिए। फॉरेन की क्या होता है, दो टेबल को रिलेट करने के लिए, बट अल्टरनेट की इज नॉट अ कंस्टेंट। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी,
ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन बी इज अ राइट वन। अब देखो 29 क्या है, व्हाट इज एन एसक्यूएल वर्चुअल टेबल दैट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अदर टेबल। तो देखो किसी भी वर्चुअल टेबल को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली व्यू कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है, व्यू इज़ द राइट वन। 29 का क्या है, व्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन यूजिंग द एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट। ठीक है, जब हम एसक्यूएल इंसर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हैं तो कौन सा ऑप्शन राइट है। रोज कैन नॉट बी कॉपीड इन अ मास फ्रॉम वन टेबल टू अनदर ओनली। रोज कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ओनली। रोज कैन आइदर बी इंसर्टेड इनटू अ टेबल वन एट अ टाइम और इन अ ग्रुप। दिया, दिस इज द राइट वन। ठीक है, तो थर्ड हमारा क्या है, मतलब इंसर्ट कमांड यूज़ करते हैं तो क्या होता है, तो देखो इसका राइट ऑप्शन क्या है, थर्ड वन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एसक्यूएल अल्टर स्टेटमेंट कैन बी यूज। तो देखो अल्टर के बारे में मैंने जैसा बताया था आपको कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट होता है। तो अल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट में जो बेसिक डिफरेंस होता है, ड्रॉप में टेबल एज वेल एज जो भी वैल्यू होता है टेबल के अंदर, मतलब कम्प्लीटली टेबल भी डिलीट हो जाता है। अगर स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है तो टेबल और वो वैल्यू सारा चीज़ डिलीट हो जाएगा। बट ऑल्टर में हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ें आपको सपोज ऐड करना, कोई भी चीज़ का मतलब अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉलम ऐड करना है या उसे मॉडिफाई करना है या उसे ड्रॉप करना है तो उसके लिए हम कौन सा कमांड यूज़ करते हैं, अल्टर। तो अल्टर स्टेटमेंट कैन बी यूज टू व्हाट, चेंज द टेबल डाटा, चेंज द टेबल स्ट्रक्चर, डिलीट रोज फ्रॉम द टेबल, ऐड रोज टू द टेबल। तो कौन सा ऑप्शन राइट है बताओ, तो चेंज द टेबल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ही चेंज होता है क्योंकि कॉलम आप कोई डिलीट भी कर सकते हो, फर्दर कोई कॉलम ऐड भी कर सकते हो, उसको मॉडिफाई भी। मॉडिफाई का मतलब क्या है, सिंपली देखो उसके जो कॉलम नेम है उस कॉलम में जो डाटा टाइप डिफाइन किया गया है उसको आप मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 32। देखो क्वेश्चन क्या है, विच एसक्यूएल कमांड कैन बी यूज टू डिलीट कॉलम फ्रॉम अ टेबल। देखो जैसा अभी मैंने बोला कि ऑल्टर कमांड को यूज़ करके आप कोई पर्टिकुलर कॉलम ऐड कर सकते हो, उसके डाटा टाइप को मॉडिफाई कर सकते हो या उसे क्या कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन 1 और 2 जो क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। तो ऑप्शन 3 और 4 में, अब देखो ऑप्शन 3 और 4 में आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टर कमांड यूज़ करते हैं तो उसका सिंटैक्स क्या होता है। तो अब सिंटैक्स देखो होगा तो ऑप्शन 3 या 4 में से ही कोई राइट। तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम नेम, ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। तो अब बताओ क्या होगा। ठीक है, देख लो क्या होता है, डिलीट करने के लिए ऑल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप कॉलम कॉलम नेम। तो उस कॉलम का नाम लिखो, ठीक है, और कॉलम भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट वन। ठीक है, देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है, ऑल्टर, ड्रॉप और ट्रंकेट। और ट्रंकेट में क्या होता है, ओनली उस टेबल में जो वैल्यू होता है, मतलब लाइक डाटा होता है वो डिलीट होता है, बट टेबल डिलीट नहीं होता है। अगर स्टूडेंट टेबल है उसके अंदर जो भी डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा, बट स्टूडेंट टेबल ब्लैंक हो जाएगा, बट टेबल होगा उसके अंदर जो वैल्यूज़ होगा वो वैल्यू 0 हो जाएगा। अगर टोटल वैल्यू 10 है तो 10 वैल्यूज़ डिलीट हो जाएगा, बट टेबल डिलीट नहीं होता इन ट्रंकेट। बट ड्रॉप में टेबल एज वेल एज वैल्यू सबसे डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच एसक्यूएल कमांड कैन बी यूज टू ऐड कॉलम टू अ टेबल। अब देखो कोई भी नया कॉलम ऐड करना है तो उसके लिए भी हम अल्टर कमांड यूज़ करते हैं। तो अल्टर मेनली जो होता है वो कोई भी एग्जिस्टिंग कॉलम को आपको डिलीट करना है या ऐड करना है या एग्जिस्टिंग कॉलम को मॉडिफाई करना है, उसके डाटा टाइप को मॉडिफाई करना है। तो देखो ऑप्शन 3 4 तो रॉन्ग है, तो ऑप्शन 1 और 2 में ही सही होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, देखो सिंटेक्स ज़रूरी है। जैसे डिलीट किया था तो अल्टर में जो भी टेबल टेबल नेम, ठीक है, कॉलम और कॉलम नेम होता था, बट यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या होगा, अल्टर टेबल टेबल नेम ऐड कॉलम नेम। ठीक है, कॉलम यहाँ नहीं लिखा जाता, बस कॉलम नेम लिखो आप, उसको ऐड कर दो। तो ऑप्शन 1 इज़ अ राइट वन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द कमांड टू रिमूव रोज फ्रॉम अ टेबल कस्टमरीज। अगर कस्टमर एक टेबल है, ठीक है, किसी डाटाबेस में, क्या कमांड यूज़ करेंगे टू रिमूव रोज।
जैसा मैंने बोला, अगर रो को रिमूव करना है तो रो को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, डिलीट कमांड यूज़ करेंगे, ठीक है। बट डिलीट के साथ हम वेयर क्लॉज यूज़ करेंगे। अगर विदाउट वेयर क्लॉज यूज़ करते हैं डिलीट, तो जितनी भी वैल्यूज़ होगा टेबल में वो सारी वैल्यू डिलीट हो जाएगी, ठीक है। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या है हमारा, फोर्थ। देखो, डिलीट करने के लिए अगर सारी वैल्यू को आपको डिलीट करना है, सिर्फ टेबल रखना है, तो आप ट्रंकेट भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर डिलीट कमांड यूज़ करते हो तो डिलीट के साथ ऑलवेज वेयर क्लॉज यूज़ होगा। विदाउट वेयर जितना भी वैल्यू होगा सब डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट वन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द एसक्यूएल वेयर क्लाउज। अब देखो ये भी पूछ रहा है वेयर क्लाउज क्यों यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन वन क्या है, लिमिट द रो डाटा, लिमिट द कॉलम डाटा, बोथ एंड वी आर करेक्ट, नाइदर ए नॉर बी आर करेक्ट। अब बताओ वेयर से क्या करते हैं। वेयर जैसे मान लो अभी डिलीट था, डिलीट टेबल नेम वेयर स्टूडेंट नेम इक्वल्स टू दिस, तो हम क्या करते हैं उसमें, वेयर में हम सिर्फ रो वैल्यू रिटर्न करते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर रो। तो ऑप्शन वन इज राइट वन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओरिजिनल पर्पस ऑफ एसक्यूएल। जो ओरिजिनल पर्पस ऑफ एसक्यूएल होता है वो क्या होता है। अब ऑप्शन देख लो क्या है, टू डिफाइन द डाटा स्ट्रक्चर, टू स्पेसिफाई द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ एसक्यूएल डाटा डेफिनेशन, और एसक्यूएल मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या है, ऑल ऑफ द एबव। हम डाटा स्ट्रक्चर को भी डिफाइन करते हैं, उसके सिंटैक्स और सिमेंटिक्स भी बताते हैं, चाहे वो डाटा डेफिनेशन हो, डाटा मैनिपुलेशन हो, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज हो, व्हाट एवर द लैंग्वेज, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल ऑफ द एबव आर राइट वन, ठीक है। तो देखो 36 का क्या है ऑप्शन, फोर्थ इज द राइट वन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वाइल्ड कार्ड इन अ वेयर क्लॉज इज यूजफुल व्हेन। अब देखो वाइल्ड कार्ड क्या होता है, वाइल्ड कार्ड मेनली जो होता है वो दो होता है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड अगर आप एसक्यूएल में देखो तो इसमें दो चीज़ें होता है, एक तो जो ये परसेंटेज का सिंबल यूज़ करते हैं पर्टिकुलर स्ट्रिंग को मैच करने के लिए, और दूसरा अंडरस्कोर होता है, ठीक है, अंडरस्कोर है, ठीक है। अब इसका क्या काम होता है, लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर इससे पहले आपने देखा कि अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, लाइक स्टूडेंट नेम स्टार्ट विथ ए, तो ठीक है, स्टूडेंट नेम स्टार्ट विथ ए, तो आप यहाँ परसेंटेज ए लिखो, ठीक है, और लाइक कमांड का जो भी सिंटैक्स होता है यूज़ करो, तो ए नाम से जो भी स्टार्ट होगा वो सारा डाटा फैच होके आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाइल्ड कार्ड जो यूज होता है वो क्या होता है। अब देखो ऑप्शन क्या है, एन एग्जैक्ट मैच ऑफ नेसेसरी इन क्रिएट कमांड। क्रिएट के साथ तो नहीं होता है, ठीक है, क्रिएट के साथ हम कभी भी वाइल्ड कार्ड यूज़ नहीं करते हैं, करते हैं तो सेलेक्ट के साथ ही। तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 एंड 3 इज़ द राइट वन। अब इसमें 3 और सेकंड में, सेकंड और थर्ड में कौन सा राइट है, देखो एग्जैक्ट मैच करता है या नॉट पॉसिबल। एग्जैक्ट मैच इज़ नॉट पॉसिबल। देखो एग्जैक्ट मैच जो होता है विथ सेलेक्ट कमांड, अब ओनली सेलेक्ट कमांड से अगर स्टूडेंट नेम स्टार्ट विथ कैरेक्टर ए, तो आप सेलेक्ट कमांड के थ्रू जो भी स्टूडेंट का नाम ए से स्टार्ट होगा उन सबको फैच नहीं कर सकते हो, इसलिए हमें वाइल्ड कार्ड की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सेकेंड, सॉरी थर्ड, ठीक है। नॉट पॉसिबल होता है, मतलब सेलेक्ट कमांड यूज़ करके आप इस तरह के क्वेरी को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो कि स्टूडेंट नेम जो ए से स्टार्ट हो रहा है, उसके लिए आपको वाइल्ड कार्ड यूज़ करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, द कमांड टू एलिमिनेट अ टेबल फ्रॉम अ डाटाबेस। अब क्या कमांड यूज़ करते हैं, एलिमिनेट अ टेबल, मतलब टेबल को ही परमानेंटली एलिमिनेट कर देना है, तो उसके लिए ड्रॉप, ठीक है। तो ड्रॉप में टेबल एज वेल एज वैल्यू सारा चीज़ चला जाता है, टेबल ही चला जाएगा तो फिर वैल्यू कहाँ से रहेगा, ठीक है। तो ड्रॉप टेबल कस्टमर, डिलीट रिमूव से तो होगा नहीं, अपडेट से भी नहीं होगा, तो ऑप्शन वन इज़ द राइट वन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, द एसक्यूएल कीवर्ड डैश इज यूज्ड विथ वाइल्ड कार्ड, ठीक है। अब वाइल्ड कार्ड के साथ हमने अभी बताया आपको लाइक ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन टू इज द राइट वन,
ठीक है। वाइल्ड कार्ड का मतलब वही चीज़ें होता है, अगर कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर मैच करवाना है, ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट के साथ आप सारा कैरेक्टर मैच नहीं कर सकते हो, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक इंडिविजुअल कैरेक्टर की कोई स्टार्ट विथ ए, इन बिटवीन ए, ठीक है, या एंड विथ ए, मतलब उसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, वो मैं एक अलग से वीडियो में डिस्कस करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट वन इज अ सब क्वेरी इन ए एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज इनक्लोज्ड इन, सब क्वेरी किस में इनक्लोज किया जाता है, पैरेंथेसिस, ठीक है, तो ऑप्शन वन इज अ राइट वन, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रिजल्ट ऑफ अ एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट इज अ, तो देखो सेलेक्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट क्या होता है, टेबल के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो थर्ड वन इज द राइट वन। फाइल तो होगा नहीं, रिपोर्ट भी नहीं होता, फॉर्म भी नहीं होता, तो टेबल इज द राइट वन, ऑप्शन थर्ड, ठीक है, ऑप्शन थर्ड, ओके। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इन एन एसक्यूएल सेलेक्ट स्टेटमेंट क्वेरिंग अ सिंगल टेबल अकॉर्डिंग टू द एसक्यूएल 92 स्टैंडर्ड द स्ट्रिक मीन्स डेट, तो जैसे हम सेलेक्ट के साथ यूज़ करते हैं ना, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, तो सेलेक्ट के साथ देखो, सेलेक्ट के साथ क्या होता है, आप पार्टिकुलर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉमा डाल के आप लिख सकते हो, ठीक है, तो वो पार्टिकुलर इंडिविजुअल कॉलम ही सेलेक्ट होगा। अगर आप स्ट्रिक्ट यूज़ करते हो तो सारे कॉलम सेलेक्ट होकर आ जाते हैं, टेबल में जितने भी कॉलम होते हैं, ऑल कॉलम ऑफ द टेबल आर टू बी रिटर्न, ठीक है, तो ऑप्शन वन इज द राइट वन, सारे कॉलम रिटर्न होते हैं स्ट्रिक्ट में। अब नेक्स्ट क्या है, द हैविंग क्लॉज डज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो हैविंग क्लॉज क्यों यूज़ करते हैं, देखो जो एग्रीगेट फंक्शन होते हैं, एग्रीगेट फंक्शन में क्या होता है, एवरेज होता है, सम होता है, मीन होता है, मैक्स होता है, तो उसके साथ जो हम क्लॉज यूज़ करते हैं वेयर यूज़ करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन के साथ आप वेयर क्लॉज यूज़ कर सकते हो, बट हैविंग के साथ वेयर क्लॉज यूज, मतलब हैविंग इज नॉट यूज्ड विथ व्हाट, एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन के साथ हैविंग क्लाउज को हम यूज़ नहीं करते हैं, तो लाइक वेयर होता है, एग्रीगेट के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, वेयर क्लाउजेस, तो हैविंग को हम एग्रीगेट के साथ यूज़ नहीं कर पाते हैं, इसलिए, ठीक है, देखो ऑप्शन क्या है, एंड एग्जैक्टली लाइक वेयर क्लाउज act like a where clause but it is used to column rather than group act like where clause but it is used for group, देखो अब इसमें आप बताओ क्या होता है, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ क्या है राइट वन, ठीक है, तो देखो ऑप्शन क्या है इसका, थर्ड वन इज द राइट वन, एक्ट लाइक वेयर क्लाउज बट इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रुप रादर देन रूल्स, ठीक है, ग्रुप का मतलब एट्रीब्यूट, ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू नीड टू कंसीडर व्हेन यू मेक अ टेबल इन एसक्यूएल, एसक्यूएल में अगर आप टेबल बनाते हो तो फॉलोइंग ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत हो पड़ती है, तो पहला क्या है, डाटा टाइप ज़रूरत है, प्राइमरी की चाहिए, डिफ़ॉल्ट वैल्यू चाहिए, देखो डिफ़ॉल्ट वैल्यू का मतलब है अगर आप कहीं भी डाटाबेस डिज़ाइन करते हो, अगर आप उसमें मेंशन करते हो कि इस पर्टिकुलर कॉलम में नॉट नल, नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट नल वैल्यू जाएगा, अगर नहीं चाहिए नल तो वहाँ नॉट नल लिखना होता है, तो क्वेश्चन 44 के राइट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव, अगर डाटाबेस आप डिज़ाइन करते हो तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, डाटा टाइप क्या रखना है, प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी की में मतलब आप जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ होगा वो चीज़ें इंश्योर नहीं होगा, तो इसका राइट क्या है, राइट ऑप्शन इज फोर्थ, ठीक है, दिस इज द राइट वन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है व्हेन 3 or more and or condition are combined it is easier to use the SQL keyword, ठीक है, अगर आप एक से ज़्यादा या जैसा इसमें क्वेश्चन में मेंशन है 3 और मोर एंड और कंडीशन यूज़ करते हो तो ये इजी होता है टू यूज़ एसक्यूएल, कौन सा कीवर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो राइट वन इज ऑप्शन फोर्थ, बोथ इन एंड नॉट इन, ठीक है। अब ये क्या होता है, देखो अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको फिर एक अलग से वीडियो में इन सारी चीज़ का विथ सिंटेक्स विथ एग्जांपल डिस्कस करूँगा कि चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं, क्या मतलब होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, एसक्यूएल कैन बी यूज टू
SQL कैन बी यूज टू, क्या किस लिए यूज़ करते हैं SQL? क्रिएट डाटाबेस स्ट्रक्चर ओनली, क्वेरी डाटाबेस डाटा ओनली, मॉडिफाइड डाटाबेस डाटा ओनली, ऑल ऑफ द एबव कैन बी डन बाय SQL। तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑप्शन 4 इज द राइट वन। हम क्रिएट भी करते हैं, क्वेरी भी करते हैं, अगर कुछ मॉडिफिकेशन करना है तो वो सारी चीज़ें करते हैं थ्रू SQL। ओके, नेक्स्ट क्या है? द SQL कीवर्ड बिटवीन इज़ यूज, बिटवीन क्यों यूज़ करते हैं? फॉर रेंज। ठीक है, अगर स्टूडेंट टेबल है उसके मार्क्स एक सर्टेन रेंज के मार्क्स चाहिए तो उसके लिए बिटवीन यूज़ करो, फॉर रेंजेस। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सेलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल स्टार्टिंग द नेम फ्रॉम लेटर आर। देखो यही चीज़ है जो मैंने बताया था, वाइल्ड कार्ड। वाइल्ड कार्ड में हम लाइक कमांड यूज़ करते हैं। तो ऑल डाटा फ्रॉम स्टूडेंट टेबल स्टार्टिंग द नेम फ्रॉम लेटर आर, अगर वो नेम स्टार्ट विथ आर है, वो सारे डाटा सेलेक्ट करने हैं। तो देखो क्या होता है क्वेरी, सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, तो इससे सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाएंगे एंड देन वेयर नेम लाइक आर परसेंटेज। तो देखो मल्टीपल ऑप्शन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो परसेंटेज आर, परसेंटेज का क्या मतलब है? ठीक है, परसेंटेज आर का मतलब क्या है? अंडर स्कोर आर परसेंट क्या है मतलब? देखो ये अंडर स्कोर और परसेंटेज दिस आर वाइल्ड कार्ड वी आर यूज इन SQL। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? सेलेक्ट द डाटा ऑफ स्टूडेंट टेबल स्टार्टिंग नेम आर। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 इज द राइट वन। ठीक है, अब देखो ये क्या है? एज क्लाउज इज यूज्ड इन SQL 4। तो एज जैसा मैंने आपको बताया था, ये रीनेम ऑपरेशन होता है। रीनेम भी क्या होता है? टेम्पररीली होता है। ठीक है, किसी भी डाटाबेस में कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको लगता है कि बहुत लेंदी नेम है, उसको आपको एज अ शॉर्ट कीवर्ड यूज़ करना है कुछ, कि लाइक कस्टमर ID है, सिर्फ ID आपको लिखना है, तो एज ID, कस्टमर ID, एज ID। तो जब आप क्वेरी एग्जीक्यूट करोगे, आफ्टर एग्जीक्यूशन जो टेबल होगा उसमें जो वो पर्टिकुलर कॉलम होगा डेट इज़ रिप्लेस विथ ID। ठीक है, तो एज किस लिए हम यूज़ करते हैं? रीनेम ऑपरेशन के लिए। ठीक है, रीनेम। अब देखो इसमें सिलेक्शन है, ज्वाइन है, प्रोजेक्शन है। तो सिलेक्शन प्रोजेक्शन होता है आपके, फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, यूनियन होता है, दीज आर रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, ये सब रिलेशन अलजेब्रा के क्वेरीज हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा क्या है? कॉन्ट फंक्शन इन SQL रिटर्न। कॉन्ट फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? हमारा डिस्टिंक्ट वैल्यू रिटर्न करता है, या ग्रुप रिटर्न करता है, कॉलम रिटर्न करता है, या वैल्यूज़ होता है। तो दिस रिटर्न्स ओनली वैल्यूज़। ठीक है, अगर सपोज एक टेबल है उसमें टोटल 30 स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट काउंट करना है कितने हैं, तो काउंट इज सिंपली रिटर्न द वैल्यूज़। ठीक है, या दिस वन इज़ राइट वन। नेक्स्ट क्या है हमारा? नल इज़। अब देखो नल क्या होता है? द सेम एज 0 फॉर इंटीजर, द सेम एज ब्लैंक फॉर कैरेक्टर, सेम एज 0 फॉर इंटीजर एंड ब्लैंक फॉर कैरेक्टर, नॉट अ वैल्यू। तो सिंपली नॉट अ वैल्यू। ठीक है, नल कोई वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, तो देखो इसका राइट वन ऑप्शन क्या है? नॉट अ वैल्यू इज़ द राइट वन। तो ये सारे क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने 15 क्वेश्चन करवाए हैं, और अभी देखो इसमें टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 36। तो टोटल 51 क्वेश्चन हैं। अगर आप इतने को अच्छे से करते हो तो SQL में कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो आप नहीं कर सकते हो। बाकी फिर भी अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेरी में तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं अलग से एक वीडियो बनाता हूँ 10 to 20 मिनट्स का, जिसमें मैं सारी क्वेरीज विद सिंटेक्स डिस्कस करूँगा, क्या मतलब है, कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर उसको मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी बता दूँगा कि डाटाबेस एक डिज़ाइन करके कैसे वैल्यू फैच करते हैं, क्या चेंज करने से क्या चेंजेस होता है। ठीक है, तो इतना था, बाकी फिर और अभी डिस्कस करते हैं। ओके।